सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, बहुत चर्चा में है पूरे देश में कि इस बार धान की, चाहे सुगंधित बासमती की किस्में हों या मोटे धान वाली पीआर परमल राइस की किस्में हों, ऐसा नोटिस किया गया है कि कुछ बौने पौधे रह गए हैं। तो इस पर पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने आइडेंटिफाई किया है, पूरी टीम ने, कि ये कौन सा वायरस है, और 2 वीडियो डाले हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर AK सिंह साहब ने। तो मैं कई दिन से कई गांव में, करनाल में सर्वे कर रहा हूं कि कहां कहां पर ये छोटे बौने पौधे वाला वायरस जो है पहुंचा है। तो पिछली वीडियो मैंने डाली थी पूसा 44 की, उसमें नहीं था, ये रंबा गांव की थी। आज जब मैं निकला तो मुझको एक खेत में ये बौना पौधा मिल गया है और कुछ कुछ बौने पौधे और हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर HS जाट जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, और इनसे मैंने चर्चा की कि ये वायरस क्या है और इससे क्या क्या नुकसान हो गया है किसानों को। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप ज़रा किसानों को थोड़ा हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि किसान बहुत फिक्र में हैं कि ये क्या है, कैसे हो गया है। डॉक्टर साहब धन्यवाद। एक्चुअली जो ये बोने पौधे रहते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार ही हुए हैं, पहले भी बोने पौधे होते थे, लेकिन इस बार जो परसेंटेज है बोने पौधों का, वो खेत में यदि हम देखें तो 2 से करीबन 10-12% तक चला गया है। उसकी वजह से जो हमारे किसान हैं, चाहे पंजाब हरियाणा किसान है, वो ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि यदि 10% आपके बोने पौधे हो जाते हैं तो आपकी यील्ड 10% घट जाएगी। सीधा सीधा सा यदि हम कैलकुलेशन लगाएं तो ये एक वायरस जनित रोग है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और जिसे हम फिजी वायरस के नाम से जानते हैं। तो ये जब आपकी इनिशियल स्टेज होती है, जिस समय आपका जो आपका वाइट बैक प्लांट होपर आता है, वो इसको ट्रांसमिट करता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में वो डिजीज को ले जाने का काम करता है। तो यदि किसान भाइयों की यदि जैसे आपकी टिलरिंग की स्टेज आती है या बूटिंग स्टेज आती है, यदि उस समय आपको दिखे कि कोई वाइट बैक प्लांट होपर दिख रहा है, तो आप उसका कंट्रोल करें, ताकि जिस पौधे में है दूसरे पौधे में ना जा पाए। डॉक्टर साहब, ये भी एक छोटा है, उखाड़ के देखें जरा इसको हम, कैसे है ये। देखिए, हाँ, एक वही आपका जो स्टंटेड ग्रोथ वाला है, ग्रोथ वाला बौना पौधा है, नहीं? और इसके अंदर भी आप देखोगे, अब इसके अंदर जो एक तो जब टिलरिंग होती है, टिलरिंग के बाद में बोना रह जाता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ बिल्कुल चेक हो जाती है जी। तो इसके अंदर जो आपका जो पेनिकल आएगा वो भी बहुत छोटी साइज के होंगे, उसके दाने का आकार भी बहुत छोटा होगा। तो क्योंकि इसमें जो जड़ों की ग्रोथ है आप देखोगे, वो भी इसमें जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती और वो भी रुक जाती है जी। तो जैसे किसान भाई को जैसे आपको लगे कि पौधे छोटे हो रहे हैं, उसी समय आपका जो होपर आता है उसका आप ठीक से उसी समय कंट्रोल कर दें, तो इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये आपने देखे बौने पौधे, आप अपने खेतों को चेक कर लें, और जैसा इन्होंने बोला है और निदेशक IRI ने भी बोला है कि जो हॉपर है वो अब आने की फिराक में है, मौसम फेवरेबल हो जाएगा उनके लिए, और वो रस चूसता है अगर इनका, और इनसे जाके स्वस्थ पौधों को वो वहाँ जाके फिर उनका रस चूसने की कोशिश करेगा, तो ये बीमारी के विषाणु जो हैं, वायरस जो है, ये ट्रांसमिट हो सकता है, होता है, और उनको भी नुकसान होगा। मैं डॉक्टर साहब बहुत फिक्र में था ईमानदारी से कि इसके जो बीज बनेंगे उनसे क्या अगले साल ट्रांसमिट तो नहीं होगी बीज जनित बीमारी। मगर मैं बहुत खुश हुआ जब डॉक्टर AK सिंह साहब ने, जो निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के, उन्होंने बताया कि इसके जो दाने हैं, उन्होंने मिल्की स्टेज में, दूध की स्टेज में जैसे अभी है, उनको इकट्ठा किया और उनका RNA आइसोलेट किया। ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, हमको ज़्यादा बारीकी में नहीं जाना है इसमें। तो उसमें पाया गया है कि इससे बीज जो बनेगा, अगर आप रखते हैं, तो वो अगली बार में नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे आप कि पकने पर बिल्कुल इन पौधों को अलग कर दें, अगर आप बीज रख रहे हैं तो, मगर उत्पादकता में इसमें फ़र्क पड़ा है। साथियों, आओ हम देखते हैं कि ये तो है
पडल्ड राइस, जिसमें पाड़े काटते हैं या कदुआ करते हैं, और धान की रोपाई हाथ से की है। इसमें डॉक्टर साहब आप बताएं, बौनापन पौधे जो हैं ये आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि बोने पौधे हैं जो किस प्रकार से दिखते हैं, और जो ट्रांसप्लांटेड राइस है उसके अंदर बोने पौधों की संख्या बहुत है। जी यदि हम देखें तो एक बोने पौधा ये है, जी इसके पास दूसरा जो बोना पौधा है वो यहाँ पे है, और इसे हम तीसरा बोना पौधा यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके जैसे हम थोड़ा दूर आगे की तरफ चलते हैं तो जो बोने पौधे हैं आप वहाँ भी देखोगे कि वहाँ पे भी बोने पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसके तो अलावा डॉक्टर साहब आप तो कई एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये जो धान की सीधी बुआई है बिना जुताई के, DSR जिसको कहते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, उसका कंपैरेटिव ट्रायल आपने फील्ड में लगा रखा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी आए हैं? डॉक्टर साहब एक्चुअली आपके सामने दोनों खेत अगल बगल में खड़े हैं। यदि हम डायरेक्ट सीडेड राइस में देखते हैं तो डायरेक्ट सीडेड राइस में एक भी बोना पौधा नहीं है। यदि हम देखें, आप आके आप देख सकते हैं इसमें जो आपका डायरेक्ट सीडेड राइस का खेत है, इसके अंदर आप देख लीजिए कहीं भी एक सिंगल बोना पौधा भी नहीं है। आप चाहे जितना दूर तक जा सकते हैं आप चले जाइए, एक भी बोना पौधा आपको दिखाई नहीं देगा। जितना दूर तक आप देख सकते हैं आप देख लीजिए, इसमें कोई बोना पौधे की प्रॉब्लम नहीं है। साथियों, डॉक्टर जाट ने अभी बोला कि उनके फील्ड परीक्षण में साथ में ही खेत है पडल्ड राइस का, जहाँ पर धान की रोपाई की गई है, और इस तरफ है धान की सीधी बुआई DSR का, और ये एक ही वैरायटी है, कोई इसकी वैरायटी में अंतर नहीं है, मगर इसमें एक भी पौधा उन्होंने क्लेम किया है कि कोई भी बौने कद का नहीं है। अतः हम आपसे सुझाव देते हैं कि अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा किसान धान की सीधी बुआई की तरफ जाएं, ताकि ये बौने पौधों वाली जो दिक्कत है इससे हमें छुटकारा मिल सके। हाँ, तो किसान भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं कि धान की यदि आप सीधी बुझाई करते हैं तो जो आपकी फिजी वायरस की प्रॉब्लम है, एक तो आप इससे निजात पा सकते हैं। दूसरी तरफ जो हमारा जो ग्राउंड वाटर नीचे जाता जा रहा है, तो ग्राउंड वाटर जो नीचे जा रहा है, तो क्योंकि DSR में वाटर सेविंग होती है, 20-25% के आसपास वाटर सेविंग होती है, तो एक अच्छा अमाउंट होता है वाटर सेविंग का। तो मुझे लगता है कि DSR एक अच्छा विकल्प है और किसान भाई इसको ज़रूर अपनाएं। तो डॉक्टर साहब, आप किसानों को फाइनली क्या कहना चाहेंगे? मैं किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि जो किसान भाई हैं वो जैसे आपकी फसल लगती है, जैसे आपकी टिलरिंग के बाद में बूटिंग स्टेज आती है, उस समय अवेयर रहें, और ब्राउन प्लांट जो आपका प्लांट होपर है, जैसे वाइट बैग प्लांट होपर है, उसका आप स्पेशल ध्यान रखें। जैसे आपको दिखाई देता है आप तुरंत स्प्रे करें, और ऐसा करने से आप इस बीमारी से आसानी से निजात पा सकते हैं। तो साथियों, डॉक्टर HS जाट ने जैसा आपको सुझाव दिया, और PAU ने भी, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने भी सुझाव दिया है, और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भी, कि बीमारी और ना फैले तो हॉपर दिखने पे आप तुरंत उसका स्प्रे करें। हम भगवान जी से आराधना करते हैं कि सबकी फसल की पैदावारी बहुत अच्छी हो। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।